फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक इंजीनियर्स। सो गाइस, लास्ट टाइम हमने इस पॉइंट पे वीडियो बनाई थी और आई होप आपको वो बेनिफिशियल रही हो। एक छोटा सा रिपीटेशन कर देता हूँ कि इस टाइम पे इतना बड़ा गैप आया, बट जैसे यहाँ पे गैप आया ऐसे यहाँ पर भी गैप्स हैं, ये भी गैप्स हैं। तो कई बार हमें पता नहीं होता कि वो गैप सरवाइव करेगा कि नहीं करेगा। तो हमें सिर्फ गैप देख के कि इतनी बड़ी डिमांड आई है और उस टाइम पे वहाँ पे रुका है, तो हमें उसकी वजह से ये नहीं सोचना चाहिए कि अब प्राइस वापस नीचे नहीं आएगा। कि ऐसा एकदम से गैप दे के भी नीचे आ सकता है, कोई गैप हो कुछ भी हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि गैप फिल ही होगा, और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत अच्छी डिमांड आई है तो वापस नहीं आएगा, मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है तो ऊपर ही जाएगा। नहीं, हमें क्या करना चाहिए, उस टाइम पे एक लेवल सेलेक्ट कर लेना चाहिए। फॉर एग्जांपल, जब हमने बात की थी कि इधर क्लोजिंग नहीं है, इधर क्लोजिंग नहीं है, एंड देन अभी ये हमारे पास क्या है, इस कैंडल में अच्छी कैंडल के साथ क्लोजिंग आई है, तो हमें एक वेट करना चाहिए कि क्या वापस रिवर्स आके, जैसा कि यहाँ पे देखो प्राइस क्या हुआ, रिवर्स आके फिर ऐसे ऊपर चला गया। तो ये बहुत कॉमन चीज है। वापस यहाँ गैप था, यहाँ तक आया प्राइस, और यहाँ पे रिटेस्ट टाइप में पूरा रिटेस्ट किया, वापस ऊपर चला गया, अगेन वापस नीचे आया, इस वाले लेवल को फिर से रिटेस्ट नहीं किया, अगेन ऊपर चला गया गैप के साथ। तो हमें ये एरिया यूज करना चाहिए कि हाँ, अभी हम बहुत ज्यादा बुलिश नहीं, लेकिन हमें वेट करना चाहिए कि क्या ये वापस नीचे जाके ऊपर आता है। इससे एक बेनिफिट क्या मिलेगा कि अगर वो नीचे जाके ऊपर आता है तो डबल कंफर्मेशन मिलेगी। एक तो कैंडल बोल रही है कि बहुत अच्छा है, दूसरा बोल रहा है कि हाँ, वापस नीचे जाके वापस ऊपर आया, इट मीन्स इस लेवल को तोड़ नहीं पाया, इस कैंडल की जो स्ट्रेंथ थी उसको डाइल्यूट नहीं कर पाया, वापस ऊपर चला गया। अभी हमने बात की थी कि ये एक बहुत छोटी रेसिस्टेंस मानी जाएगी, और अगर कुछ ज्यादा से ज्यादा हुआ तो यहाँ पर रिटेस्ट करके वापस जाना चाहिए। जो इंपॉर्टेंट एक रेजिस्टेंस एक लेवल है वो ये होना चाहिए, राइट। तो अभी हम देखते हैं, यहाँ पर वापस नीचे आया, वापस ऊपर गया, काफी टाइम जिगजैग जिगजैग मूव रही, सडनली एक बड़ा गैप डाउन भी आया बिकॉज ऑफ वार जो अभी स्टार्ट हुआ था। अब उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर धीरे 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 नीचे आने लगा, राइट। अब जब नीचे ही आ रही थी मार्केट, तो एक चीज हम क्या नोटिस करते हैं, हमारा एक तरीका होता है, वो मैं आपको आज एक्सप्लेन करता हूँ छोटा से छोटे शॉर्ट में। ठीक है, क्या तरीका रहता है, इस तरह से अगर हमारे पास मार्केट नीचे गिर रही है तो हम क्या करेंगे, हम ट्रेड नहीं लेंगे। लेकिन जब हमें समझ आ गया कि एक लेवल ब्रेक हो गया है, ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक लेवल ब्रेक हो गया है, मोमेंटम है, मुझे कन्विक्शन है कि हाँ, ये इस लेवल से वापस अभी नीचे नहीं जाना चाहिए, ओपन इक्वल टू इतना बड़ा गैप आया, ओपन इक्वल टू लो कैंडल बनी है, उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, ट्रेड लेना शुरू करते हैं। लेकिन हम एकदम से नेगेटिव नहीं हो जाते कि एक रेड कैंडल आई अब हमें तो बाहर बैठ जाना चाहिए, ऐसा नहीं होगा। हम एक लेवल डिसाइड करते हैं कि भाई अगर ये रेड कैंडल आ रही है तो मेरे पहले से प्री डिसाइडेड क्या है कि ये रिटेस्ट कर सकता है, तो एटलीस्ट मैं इस लेवल तक वेट करूंगा कि मुझे नेगेटिव यानी बुलिशनेस मेरे को खत्म करनी है, या फिर मैं सोचूंगा कि और ट्रेड ना लूं, तो उस टाइम पे लूंगा जब मुझे लगेगा कि एक लेवल ऐसा टूट जाएगा। फॉर एग्जांपल, इतना बड़ा गैप बन गया, या फिर कुछ हायर हाई रेंज बन रही है टूट गई, या इतनी बड़ी कैंडल बनी वापस नीचे आ रहा है उससे, तो मैं क्या करूंगा, नई ट्रेड लेना बंद कर दूंगा। अब हर रेड कैंडल पे तो ट्रेड लेना बंद नहीं करेंगे कि अब नहीं लेंगे जब तक ये रेड कैंडल बन गई है। एक लेवल सेट करेंगे, तो जैसे यहाँ पे एक लेवल सेट हो गया, फिर ऊपर चला गया, वापस नीचे आ गया, तो इस बार क्या देख रहे हैं हम, करंटली यहाँ पे आया, फिर ऊपर गया, क्या यहाँ पर एक लोअर लो, छोटा सा लोअर लो डेली चार्ट पे बन सकता है, चलो देखते हैं। नहीं बना, गैप अप हो गया। अभी हम क्या करेंगे, इस कैंडल पे हमें हमने क्या नोटिस किया, जिसको हम बोल रहे थे कि 1 टच 2 टच एंड 3 एंड 4 टच का एक रेसिस्टेंस है, जो कि लास्ट टाइम काफी अच्छा यहाँ से सेलिंग यहीं से स्टार्ट हुई थी, रुका था, सस्टेन किया एंड सडनली ब्रेक कर दिया। तो उसने तो निफ्टी ने क्या दिखाया कि गैप अप हुआ इतना बड़ा और सीधा एक ही कैंडल में उसको ब्रेक कर दिया, तो बात ही खत्म हो गई। हम क्या चीज डिसाइड करने वाले थे कि क्या ये रेसिस्टेंस यहाँ पे लेगा कि नहीं लेगा, वो उसने एक ही दिन में बात खत्म कर दी कि नहीं, अब तो यहाँ कुछ भी नहीं है। इतनी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम की जरूरत पड़ी, कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया कि उस रेसिस्टेंस को एक बार में तोड़ दिया। ऐसे ही होता है, या तो गैप के साथ तोड़ती है, या फिर ऐसे बड़ी अच्छी कैंडल के साथ तोड़ता है, और तोड़ता है तो उसके बाद फिर हम बड़े शांत हो जाते हैं, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। नेक्स्ट डे हम फिर क्या सोचेंगे, क्या ये गैप सस्टेन करेगा, ओके, अगर करना है तो देखते हैं इसके नीचे प्राइस आता है कि नहीं आता। जैसे यहाँ पर हम एकदम से एकदम ओवर कॉन्फिडेंट कभी नहीं होंगे, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंट में होने पे आपको नुकसान ही है। फिर नीचे आ रहा था, तो नेक्स्ट डे जब नीचे आया और अगेन एक ही देखो ये डोजी टाइप कैंडल बनी, इस कैंडल ने क्या बताया कि भाई उसी लाइन पे रुक रही है जो मैंने बहुत टाइम से एक ड्रॉ की हुई थी, सेम लेवल पे। यहाँ पर हमने देखो ड्रॉ की हुई है इन पॉइंट से, बहुत पहले की ड्रॉ की हुई है, और अब यहाँ पर रुका, तो मुझे लगा एक बार कि क्या ये नकली ब्रेकआउट है।
थोड़ा सा रुकेगा, कुछ दिन के लिए हो सकता है रुके, क्योंकि यहाँ पे सेम अब ये रेजिस्टेंस ले रहा है, ऊपर गया सडनली क्विकली वापस नीचे आ गया, एंड अब यहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस ले रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या, या तो इसके नीचे जाए या इसके ऊपर जाए। हम पहले से प्रेडिक्ट नहीं करते कि मार्केट अब तो ऊपर जाएगी, अब तो नीचे जाएगी। ये पता है कि मुझे डायरेक्शन अब यही है, इसके नीचे जब तक नहीं आ रहा आई एम ओके, मैं नई ट्रेड लेता रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपना और उसको ऐड करना है और बाय करना है, मेरी जो लिस्ट बनी हुई है इसमें से मैं जो सिलेक्ट कर करके स्टॉक्स रख रहा हूँ, जैसे मजडोक रख लिया या एनबीसीसी, मतलब अभी लिया नहीं, इन फ्यूचर के लिए रख लिया, तो इस तरह से मैं लिस्ट बनाता रहूंगा। मुझे बाइंग लिस्ट मेरी कोई क्या बनेगी, सेक्टर वाइज लिस्ट क्या होगी, इस तरह से मैं लिस्ट बना के रखूंगा। जैसे मुझे मौका मिलेगा मैं उसको क्या करूंगा, बाय करने की कोशिश करूंगा। निफ्टी पे चलते हैं फिर से। हाँ, अच्छा 24 देख रहा था, 25 आ गया ना अब तो तो अब फिर से वापस ऊपर चला गया। यहाँ पर क्या चीज मैंने नोटिस करनी थी, यहाँ पर मैं और चीज क्या देख रहा था, ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से डेली चार्ट पे इज ओके, आपको समझ आ गया कि मोमेंटम कंटिन्यू है, फिर से एक रेड कैंडल आएगी, फिर से नीचे आएगा, हम क्या करेंगे, रुकते हैं शांति से, एटलीस्ट यहाँ पर वापस हिट करे, एटलीस्ट इसके नीचे जाने लगेगा, तब हम सोचेंगे कि भाई अभी के लिए थोड़ा सा ये सेलिंग आ गई है, जो कि हमारी बाइंग एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही। क्लियर है? ठीक है। अब एक चीज जो हम क्या देखते हैं, जो अभी तक हम डो थ्योरी की बात कर रहे थे, डो थ्योरी के हिसाब से हमने काफी चीजें नोटिस की कि क्या होता है, कैसे लो बना, लोअर लो बन रहा है तो हम बाहर बैठते हैं, जब तक लोअर लो बन रहा है बाहर बैठते हैं और कोशिश करते हैं कि इन्वेस्टमेंट करें। जब मार्केट नीचे गिर रही थी तो हम क्या कर रहे थे, इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। अब जब ऊपर जा रही है तो हम डेली चार्ट के हिसाब से क्या देखा था हमने, हेड एंड शोल्डर, हेड एंड शोल्डर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर बना, हेड इनवर्स हेड एंड शोल्डर बना, तो हमने क्या किया, ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री की। अब हमें दो थ्योरी के हिसाब से ये भी पता चल रहा है कि मोमेंटम तो है ही है, प्लस में ट्रेंड भी चेंज हो रहा है। तो आज की क्लोजिंग अगर इस लेवल के ऊपर होती है तो ये जो 100 साल पुरानी डो थ्योरी चल रही है वो क्लियर हो जाती है। कैसे कि हायर हाई हायर लो, ठीक है, वो बोलते हैं कि सिग्निफिकेंट वीकली पे सिग्निफिकेंट लोअर लो लोअर हाई बने कि नहीं बने, ये वरुण सर ने हमने थ्योरी सीखी, वहां से हमने लिया। जो डो थ्योरी है वो आप कहीं से बुक से आप कहीं भी उठा सकते हो, उसमें डो थ्योरी आपको मिल जाएगी। ठीक है, सिग्निफिकेंट नो टॉप कैसे सेलेक्ट करें कैसे नहीं करें वो वरुण सर से हमने सीखा। ये देखो ये है हाई लो, लोअर हाई लोअर लो, यहाँ पे हमारा क्या हो गया, मार्केट ने बताया कि अब आपका डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। लेकिन अब इसने हमें क्या बताया, जो प्रीवियस सिग्निफिकेंट हाई था अगर हम उसके ऊपर क्लोजिंग करते हैं आज, तो उसका मतलब ये हो जाएगा डायरेक्टली कि हाँ हम फिर से अप ट्रेंड में है। अभी तक जो हमें लग रहा था कि पता नहीं निफ्टी कैसा करेगी क्या नहीं करेगी, तो अपने प्रोसेस पे भरोसा करते हुए हमें सिर्फ एक काम करना है। वो क्या करना है, हमें अपने प्रोसेस पे भरोसा करते हुए अब जितनी भी ट्रेड लेंगे तो हम बुलिशनेस के साथ ही लेंगे। जैसे ही क्लोजिंग आज होती है, अगर मार्केट नीचे गिर रही है हम थोड़ा सा वेट करेंगे, रुक जाएंगे, फिर गिरेगी रुक जाएंगे, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड फिर से जैसे मार्केट ऊपर जाना शुरू करती है हम फिर से ओके रहेंगे। अब हमारी प्रोबेबिलिटी और हमारा जो कन्विक्शन रहेगा वो सारा का सारा बुलिश साइड रहेगा, बिकॉज ऑफ डो थ्योरी। डो थ्योरी के हिसाब से अब हमने यहाँ पर आज हमारी क्लोजिंग जो दिख ही रही है हो जाएगी उसके ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएगी। उसके ऊपर होने के बाद हम कॉन्फिडेंट है कि हाँ भाई हमारे वीकली चार्ट पे जो क्लोजिंग है और वो हमें एक कंफर्टेबल लेवल दे रही है, तो बहुत अच्छा है। धीरे धीरे सेक्टर एनालिसिस करो, उनमें सेलेक्ट करो, उसमें चेक करो, कुछ राइड करो स्टॉक्स को, इंट्राडे और इस सब छोटे ट्रेड में मत जाओ। ट्रेंड है, ट्रेंड के साथ फॉलो हो। जब मार्केट बहुत बेकार है उस टाइम में इंट्राडे कर रहे हो तो चलता है, अभी कोई फायदा नहीं है। क्या फायदा अगर अपने 100% चलना है स्टॉक और आप 2-10% में निकल जाओ, कोई बेनिफिट नहीं है। ठीक है, गैप्स को बहुत इंपॉर्टेंस दो। गैप देखो कितने अच्छे से काम करते हैं, या तो गैप या इस तरह के कैंडल्स। ठीक है ना, सेम मजडॉक में देखो कितना अच्छे से काम किया है। ये देखो गैप बना था, गैप से ब्रेकआउट हुआ, नॉर्मल ब्रेकआउट है, नीचे आया, सेम एग्जैक्ट गैप तक सस्टेन किया वापस, और गैप के साथ कंटिन्यू कर गया। तो रीड करो, गैप्स को देखो, निफ्टी को देखो, डायरेक्शन पता है आपको, तो उसको राइड करो, ना कि बस रैंडमली निकल जाओ। यहाँ पे मैं वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू।